तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इससे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का। जो डिलीटेड है वो आपको नहीं बताया जाएगा, जो बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आप लोगों को बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग एरिया देखो कैसे निकालते हैं हम लोग। कर्व आप बनाओगे और कर्व से हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। दो कर्व का तो एरिया आप लोगों का कट गया है। आपका बस कल सिंपल कर्व दिया होगा और उससे आपको एरिया निकालना होगा। एरिया ए टू बी वाई डी एक्स। ध्यान से देखना बच्चे, ये जो लिमिट है लोअर लिमिट टू अपर लिमिट ए टू बी, ये किसका लिमिट है? एक्स का है, ये डी एक्स है। जब ये डी एक्स होगा तो वाई होगा, और जब ये आपका डी वाई होगा, जब आपका ये डी वाई होगा तो ये लिमिट y का बनेगा और x dy होगा। एक बात आप ध्यान रखना, अगर y dx है तो x की लिमिट, x dy है तो y की लिमिट। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको, जैसे सर्कल आ गया, इलिप्स आ गया, तो उसमें आपको ये फार्मूला जरूर मिलेगा। तो ये फार्मूला भी आप लोगों को याद करना है। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब कुछ कॉनिक सेक्शन है जो आप लोग 11th क्लास में पढ़े थे, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बस आप रफ ट्रेसिंग जानना है, आपको केवल रफ ट्रेसिंग जानना है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का पैराबोला की ट्रेसिंग ये होगा, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। मतलब इसका मतलब हो गया वाई एक्सिस की सिमेट्रिक। ये वाई एक्सिस की सिमेट्रिक, अगर केवल यहाँ y का सिंगल डिग्री 1 है तो वाई एक्सिस की सिमेट्रिक, और केवल x है तो x एक्सिस सिमेट्रिक। बेटे एक कर्व आपका और है, y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर अगर इसको स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा, तो पैराबोला ऐसा बन जाएगा। लेकिन ये y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का मतलब क्या हुआ? जैसे सिंपल सी बात है, मैं आपको बोलूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 दोनों होता है। अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो आप बोलोगे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5। तो रूट 5 अलग चीज़ है, ठीक है, और प्लस 5 अलग चीज़ है। तो यहाँ पे रूट एक्स जब होगा तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस सिमेट्रिक, बस केवल इतना होगा, नीचे नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई है, तो ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटे। अगर अंडर रूट वाई है, अंडर रूट एक्स है, तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है आपका एक्स के सिमेट्रिक और ये आपका वाई के सिमेट्रिक। अब आता है सर्कल। सर्कल में दो चीज़ आपको जानना है, एक सेंटर और एक रेडियस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका सेंटर 0 0, रेडियस ए होगा और इसकी ट्रेसिंग ए होगा। और एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। वैसे वाई माइनस के का होल स्क्वायर होता है, लेकिन आपको के मिलेगा नहीं, आपको सिंपल इस तरीके से ट्रेसिंग मिलेगा। एक तो एच कोऑर्डिनेट एच कॉमा 0 और रेडियस आपका कितना हो गया? ए हो गया, ठीक है। फिर आता है इलिप्स। इलिप्स में आपके दो टाइप के इलिप्स होंगे, एक हॉरिजेंटल इलिप्स और एक वर्टिकल इलिप्स। तो हॉरिजेंटल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स दोनों के लिए फार्मूला आप एक ही पढ़ोगे। अगर हम पता तब कैसे करेंगे हॉरिजेंटल इलिप्स है वर्टिकल इलिप्स है। अगर a की वैल्यू b से बड़ा हुआ तो हमारा क्या होगा? हॉरिजेंटल इलिप्स होगा। अगर a की वैल्यू b से छोटा हुआ तो मेरा ये वर्टिकल इलिप्स होगा बेटे, ठीक है। अब हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए बच्चे, आपको फाइंड द एरिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इज इक्वल टू 4। मैं जो ये क्वेश्चन लिखा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और आपके बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड एरिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इज इक्वल टू 4। देखना बेटे, ये क्या है आपका? पैराबोला, और ये क्या है? लाइन है। अब हम बाउंडेड कैसे करेंगे इसके लिए देखना आप, जैसे देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो आपको पता चल गया पैराबोला है, y की सिमेट्रिक बना दिया। अब y इज इक्वल टू आपका क्या दिया है? 4। y इज इक्वल टू 4 का मतलब हुआ लाइन पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा? x नहीं है यहाँ पे, तो ये लाइन आपका x एक्सिस के पैरेलल होगा। यानी y इज इक्वल टू 4 जो दिया है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया y इज इक्वल टू 4। यही हमारे पास हो गया 0,4, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा x,4, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका 4 है तो आपका 4 होगा, तो ये कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया यहाँ से यहाँ तक x और 4। हमें ज़रूरत नहीं है x निकालने का, x निकालने की ज़रूरत नहीं है बेटे। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आता है, बच्चे ये सोचते हैं सर मैं एरिया जो है y dx करूँ या x dy करूँ। सिंपल सा, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। अगर परपेंडिकुलर y एक्सिस पर है तो आप स्ट्रिप जो होगा वो क्या लेंगे? x dy लेंगे, याद रखना, ठीक है। ये आपका 0 0 हो गया। अगर ये हमारा परपेंडिकुलर ऐसा होता, इस तरीके का पैराबोला होता, ऐसा होता और इस तरीके से बनता, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका लिखा है मैंने 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है।
अब इन दोनों में देखना ध्यान से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x इज इक्वल टू 3 है। x इज इक्वल टू 3 का मतलब ये हो गया आपका, ये आपका x इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अगर कंडीशन आता है तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, ऐसा आता है तो एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हमारा पैराबोला है और ये हमारा लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो हम लोग जब एरिया लिखेंगे तो एरिया लिखेंगे कौन सा, 0 से लेके कहाँ तक, 4 तक, ये वाला y कोऑर्डिनेट लेना है आपको। y कोऑर्डिनेट क्यों लेना है, क्योंकि परपेंडिकुलर आपका y एक्सिस पे है, तो आप जो है y कोऑर्डिनेट लेके चलोगे। अब जब 0 से लेके 4 आपने y कोऑर्डिनेट लिया तो dy हो गया, और जब आप dy लिखेंगे तो यहाँ x लिख देंगे, x dy। अब x की वैल्यू आपका क्या होगा, यहाँ से आप निकाल लो, x की वैल्यू आपका √y, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 0 से 4 √y dy। बस अब आपको कुछ नहीं करना, इसका इंटीग्रेट करना है, y पावर 3/2, ये आपका 3/2 और 0 से लेके 4 हो गया। ये जो कांस्टेंट है बेटे इसे आप बाहर कर लिया करो, 2/3 बाहर हो गया और 4 पावर आ गया 3/2 और -0, तो 2 स्क्वायर ये कट गया, 8 2 जा कितना हो गया 16/3। तो 16/3 जो एरिया आया ये वाला आया। तो टोटल एरिया अगर इन्होंने पूछा होता नहीं वही आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ गया आपका, लेकिन एरिया पूछा है, एरिया का मतलब सारा निकलना है, यानी ए भी पार्ट निकलना है, तो सिमेट्रिक होता है, जितना इधर होगा उतना इधर होगा। तो यानी कि 16 + 16/3 यानी होल एरिया आपका आ जाएगा कितना, होल एरिया आ जाएगा आपका 32/3 आ जाएगा, आपका ये आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अब आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, सेम कॉन्सेप्ट है आपका। अब यहाँ परपेंडिकुलर जो है वो किस पर है, एक्स एक्सिस पर है, इतना ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे एरिया, आप पहले कोऑर्डिनेट मार्किंग करो, ये आपका आ गया 0 0 और ये वाला जो पॉइंट हुआ आपका 3, y हो गया। अब देखो अब हम लोग x का लेंगे लिमिट, किसका लेंगे लिमिट, x का। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर आपका x एक्सिस पे है, क्योंकि परपेंडिकुलर x एक्सिस पे है। तो 0 से लेके 3 लोगे आप, जैसे 0 से 3 लोगे तो लिमिट आपने किसका लिया, x का लिया, तो dx हो गया, तो x dy हो गया। अब 0 से 3 और x की वैल्यू पुट कर दोगे, x की वैल्यू हो जाएगा y²/4, ये आ गया आपका dy। अब आप सॉरी x की वैल्यू हो जाएगा y², हमने लिमिट किसका लिया बेटे, हमने लिमिट लिया x का, तो 0 से 3 ये आपका हो जाएगा y dx, मैंने गलत लिख दिया। जब आप dx लिखोगे तो यहाँ y आएगा, याद रखना, ठीक है। जब यहाँ आप dx लिखोगे तो यहाँ y आएगा। अब y की वैल्यू आप यहाँ से जब पुट करोगे तो आपका आ जाएगा 2 √x dx आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2x पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 और ये हो जाएगा 0 से 3। अब ये जो 2 है बाहर आ जाएगा तो आपका आ जाएगा 4/3 और 3 पावर आ जाएगा 3/2 और -0। इसका मतलब हो गया √27 और 27 की वैल्यू हो गया 3√3। अब 3√3 की वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, 4/3 × 3√3, तो 3 कट गया तो आपका आ जाएगा 4√3 आ गया, ये आपका आ गया 4√3। एरिया कितना निकालना है, एरिया पूरा निकालना है, क्योंकि 11 में क्यों लिखा है फाइंड एरिया। तो एरिया जब पूरा निकालना होगा तो आपका 4√3 + 4√3 = 8√3 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, कैलकुलेशन इसका एक बार चेक कर लो, ये मेरा सही है ना। ये आपका 27 √27 3√3 कैंसिल हो जाएगा आपका। अब इस तरह से अब देखो एक क्वेश्चन और आपके सामने है, थर्ड क्वेश्चन देखना। ये भी आपका पैराबोला है, ये भी आपका क्या है, पैराबोला। और पैराबोला कैसा है, x² = 4y, यानी कि पैराबोला y एक्सिस के सिमेट्रिक है बच्चे। पैराबोला हमारा जो है y एक्सिस सिमेट्रिक है, ऐसा है पैराबोला। ये आपका बन गया पैराबोला। पैराबोला बनने के बाद में अब देखो यहाँ पे y = 2 और y = 4। अभी तक आपका केवल एक एक्सिस था तो आप एक ही लाइन ड्रॉ करते थे, है ना। अब जब 2 एक्सिस आ गया, y = 2 और y = 4, तो y = 2 ये हो गया आपका और y = 4 ये हो गया आपका। यानी कि इसको आप लोग 0 2 तो इसे लिख सकते हो आप x,2 और इसको लिख सकते हो आप x,4। ये परपेंडिकुलर किस पर है, y एक्सिस पर है, परपेंडिकुलर y एक्सिस पर है। तो जब एरिया आप लिखोगे तो एरिया आप 2 से लेके 4 तक, ये वाला 2 से लेके 4 तक ये वाला एरिया, ये एरिया निकालना है आपको। और केवल इन्होंने दे रखा है कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है, ये वाला निकालना है। तो आपका हो जाएगा 2 से 4, आपने यहाँ लिमिट लिया किसका, y का लिया, तो आप लिखेंगे dy, और जब यहाँ dy लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे x
एक्स डी वाई। अब ये हो जाएगा 2 से 4 और x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे 2 अंडर रूट वाई डी वाई। अब बेटे 2 हो गया बाहर, y की इंटीग्रेट करोगे 3/2 और 3/2 और पावर हो गया 2 से 4, ये 2 हमारा बाहर आ जाएगा तो 4/3 आउटसाइड। अब अपर लिमिट पुट करोगे 4 पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे 2 पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। अरे बड़ा सिंपल है, 4 का क्यूब है ना, तो 4 का क्यूब मतलब क्या हुआ 64 और ये बाई 2 का मतलब अंडर रूट 64, तो अंडर रूट 64 की वैल्यू 8 आ गया, यानी आपका ये आ गया 8 माइनस ये आ गया 2 पावर 3 यानी कि अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 की वैल्यू 2√2 हो जाएगा। अब आपका ये आंसर हो गया, आप लोग देख सकते हैं कितने आसानी से आ गया। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, एक बार आया था, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एक कर्व दे देगा ऐसे y² = x, है ना, और एक दे देगा आपको x = ना देके y = 2 दे देगा, है ना। तो देखो y² = x ये हो गया बेटे। अब y = 2, y = 2 का मतलब लाइन पैरेलल, एक ही लाइन है, लाइन पैरेलल। अब y = 2 में लाइन पैरेलल कैसा होगा, ये y = 2 की लाइन हो गई, यानी कि 0,2 और ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक x,2 हो जाएगा। अब ये इससे मान लिया 0 0। अब आपको ये एरिया निकालना है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मैं x का निकालूँ y का निकालूँ, y dx करूँ या x dy करूँ। बेटे कुछ भी कर लो, y dx से भी आ जाएगा x dy से भी आ जाएगा, लेकिन आसान कौन सा है, जब हमारा परपेंडिकुलर y एक्सिस पे होगा तो हम लिमिट लेंगे y का, बस ये याद रखो बेटे। 0 से 2, 0 से 2 आपने लिया dy और जब यहाँ dy लिखोगे तो आपका बन गया x dy और x की वैल्यू आप पुट कर दोगे, x की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा y² dy और y² की वैल्यू हो जाएगा y³ 3 और इसके बाद यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। चलो एक आपके सामने क्वेश्चन और है, y² = 4x एंड x = 3, ये तो मैंने बता दिया। फिफ्थ है x² / 4, इस फिफ्थ से पहले आप 11 समझो, 11 छोटा सा क्वेश्चन है, 11 समझो आप। mod x + mod y = दिया है 1। अब देखो बेटे इसमें आप केस बनाओगे, ये मॉडुलस दोनों है, mod x + mod y = 1, दोनों मॉड है, तो आप केस बनाओगे। अगर हम x > 0 लें, y > 0 लें तो हमारा x + y = 1 आ जाएगा। अगर हम x > 0 लें, y < 0 लें तो मेरे पास x - y = 1 आ जाएगा। x < 0 लें, y < 0 लें तो मेरा -x - y = 1 आ जाएगा। आपको पता है ना मॉडुलस जब <0 होगा तो नेगेटिव होगा। और इसी तरीके से अब हमारे पास अब क्या बचा, x < 0 और y > 0। अगर ये है तो -x + y = 1 ही आ जाएगा। अब आप एक ले लो, बस ये वाला पार्ट ले लो। देखो जब x 0 पुट करोगे, जब x 0 पुट करोगे तो y 1 आ जाएगा, y 0 पुट करोगे तो x 1 आ जाएगा, ये आपका लाइन बन गया। दूसरी लाइन जब पुट करोगे x 0 तो y -1, मतलब कुछ लाइन ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा। तो हमें एक पार्ट चाहिए बस, ज़्यादा नहीं, एक पार्ट, ये वाला एरिया। एरिया तो पूरा निकालना है, तो एक पार्ट का एरिया निकाल दो और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया = आ जाएगा आपका 0 से 1 y dx। y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, y की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 - x dx आ जाएगा। अब आप जो है 1 dx का x आ गया, -x² / 2 आ गया, 0 से 1। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/2, तो आंसर 1/2 आ गया। कितने पार्ट है बेटे, 1 2 3 4, 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो होल एरिया आ जाएगा आपका। जब आप होल एरिया लिखोगे यहाँ पे तो होल एरिया आपका आ गया 4 × 1/2 आ गया 2। ये आपका पूरा एरिया इसका कितना आ गया, 2 आ गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। अब एक लास्ट बच रहा है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। देखना फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ आपका इलिप्स है। अब हमें यहाँ पहचानना है ये इलिप्स किस टाइप का है, ये इलिप्स हमारा किस टाइप का है। तो आप देख सकते हैं जब x² / a² से कंपेयर कराएंगे, y b² से कंपेयर कराएंगे तो a² की वैल्यू हो गया 4 और b² की वैल्यू हो गया 9, तो a की वैल्यू हो गया 2, b की वैल्यू हो गया 3। तो a हमारा b से क्या है, छोटा है, ए हमारा बी से छोटा है, यानी इलिप्स हमारा बनेगा वर्टिकल। तो आपका ये वर्टिकल इलिप्स बनेगा ऐसे, ये वर्टिकल इलिप्स हो गया। अब वर्टिकल इलिप्स बनने के बाद में आपका ये आ गया 2 0 और ये आ गया आपका 0 3।
अब आपका ये एरिया निकालना है, तो एक एरिया तो पूरे इलिप्स का निकालना है, तो एक पार्ट का एरिया निकालो और 4 का कर दो मल्टीप्लाई। अब एरिया कैसे निकालेंगे इसका देखना बेटे। एरिया निकालने के लिए आप लोग 0 से लेकर 2 तक आओगे। ये देखो चौक देखो कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे 0 से 2, 0 से 2 यानी कि आप x एक्सिस ले रहे हैं, x एक्सिस ले रहे हैं यानी कि dx, तो ये हो गया y dx। ये देखो x पे हमारा परपेंडिकुलर है, x पे हमारा परपेंडिकुलर होगा तो y dx। अब यहाँ y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए x स्क्वायर बाई 4 है और y स्क्वायर बाई 9 है, तो y की वैल्यू जब आप निकालोगे यहाँ से तो आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। एलसीएम लोगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9/4 और अंडर रूट कर देते हैं, अंडर रूट अभी नहीं, अभी लिख दिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब y की वैल्यू निकालोगे तो 3/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा आपका। बस अब आप यहाँ लिख दो 3/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बेटे ऐसे ही आपका सर्कल आ सकता है, अगर सर्कल आता है तो यही काम आपको सर्कल में करना है। आगे समझ में, मतलब जो रेडियाई होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। जैसे मान लो ऐसा दे दिया, मैं बोलूँ भैया इस सर्कल का आप एरिया बताओ, तो आप पाई आर स्क्वायर लगा देना, इंटीग्रेशन लगाना है। तो इसका रेडियस 2 0, तो आप लिखोगे 2 0 और 0 2, तो 0 से लेकर 2 तक एक पार्ट आना y dx करने के बाद में 4 का मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे इलिप्स का सीख रहे हो वैसे सर्कल का भी है, तो अगर कोई भी आता तो आप कर लेना एग्जाम में। बस अब आपको फार्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। 3/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, और लिमिट लिख दिया 0 से 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 3/2, ये आ गया आपका 0, 2 स्क्वायर पुट करोगे 0 बन गया, 2 आ गया और साइन इनवर्स 1, बाकी सारा 1 0 0 जब पुट करोगे 0 0 सारे 0 आ गए। बस ये आपका आ गया 3/2 और 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो गया π/2, तो आपका 2 2 कट गया, तो आपका आ गया 3π/2। तो होल एरिया कितना आ गया बेटे आपका? होल एरिया जब आप होल एरिया निकालोगे तो होल एरिया में आप 4 का कर दोगे मल्टीप्लाई, और जैसे 4 का मल्टीप्लाई करोगे ये कट गया, आंसर आ गया आपका 6π। आंसर आ गया 6π। एक मैं शॉर्टकट बता देता हूँ फटाफट, आप लोग जैसे एक बार बताओ, एरिया ऑफ सर्कल है तो आप लोग आंसर चेक कर लोगे, पाई आर स्क्वायर से हमारा आंसर ये आएगा, आप सीधा आंसर बता दोगे, मतलब इंटीग्रेशन से आप निकालोगे लेकिन क्रॉस चेक आप उससे कर लोगे। इसी तरह से आप लोग एक इलिप्स का एरिया याद कर लो, इलिप्स का एरिया आप याद कर लो, शॉर्टकट है ना। अगर मान लेते हैं आपके एनडीए जैसे एग्जाम में आता है तो आपका बड़ा काम हेल्पफुल होगा ये चीज़। एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी, ठीक है। अब ए की वैल्यू आपका है 2, अरे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, तो 2 3 जा 6π। देखो 6π आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर ये आपको याद है तो आप चुटकियों में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे इससे।